इमली 27 जनवरी 2022। आर्यन इमली का अनुसरण करता है। इमली पूछता है कि क्या वह बॉस या दोस्त के रूप में आया था। वह कहता है कि वह उसका दोस्त नहीं है। वह उसे चेतावनी देती है कि वह उसे तब न रोके। वह कहता है कि वह उसे नहीं रोकेगा क्योंकि वह जानता है कि वह व्यक्ति आदित्य उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है, हालांकि वह पूछती है कि क्या उनका कहना है कि बाद में करेंगे। वह उसे अपना पुरुष अहंकार दिखाए बिना उसका अनुसरण करने के लिए कहती है। वह कहता है कि लोग उसका अनुसरण करते हैं क्योंकि वह सफल होता है, लेकिन वह महत्वाकांक्षी लोगों का भी अनुसरण करता है। वह अरविंद के आग हादसे से लेकर अब तक की सभी घटनाओं को याद करना बंद कर देता है। इमली पूछता है कि क्या वह कुछ और कहना चाहता है और जल्द ही उसका अनुसरण करने के लिए कहता है। वह फिर से उसका पीछा करता है। एक महिला उसे रोकती है और पीजीडी के सीता मैया मंदिर की सिंदूर बोतल खरीदने का अनुरोध करती है क्योंकि यह बहुत शुभ है। वह खरीदता है। इमली ने उसे फोन किया और कहा कि जलवायु बिगड़ने से पहले उन्हें बाबू साहेब की तलाश करनी चाहिए। एक तूफान शुरू होता है। इमली को आदित्य के साथ अपनी पिछली घटना को याद करने के लिए मीठी चिंतित हो जाती है। इमली को एक घटना भी याद आती है जहां ग्रामीणों ने उसे आदित्य के साथ एक झोपड़ी में पकड़ लिया और जबरदस्ती उससे शादी कर ली। आर्यन कहते हैं कि उन्हें कहीं आश्रय लेना चाहिए क्योंकि तूफान बढ़ रहा है। वह कहती है कि उसे पहले बाबू साहेब की तलाश करनी होगी। वह पूछता है कि क्या वह अकेले तूफान से लड़ना चाहती है। वह थोड़ा आगे चलती है और हवा के तेज झोंके के कारण नीचे गिर जाती है, फिर खड़ी हो जाती है और आर्यन को पकड़ लेती है। उनकी आंखें बंद हैं। जानिया इश्क का कसूर दिल की मनमनिया। गाना बैकग्राउंड में बजता है। आर्यन चिल्लाता है कि अगर वह प्रकृति से लड़ती है तो क्या वह कहीं रहेगी या मरना चाहती है। वह आंसू बहाती है। वह कहता है कि अगर वह श्री त्रिपाठी को बचाना चाहती है तो उसे पहले खुद को बचाना चाहिए और एक आश्रय में छिपना चाहिए जब तक कि तूफान शांत न हो जाए। वह एक झोपड़ी को देखता है और कहता है कि उन्हें उसमें छिप जाना चाहिए। वह एक ही जबरदस्त शादी की घटना को याद करती है और कहती है कि वह नहीं कर सकती। वह पूछता है कि क्या वह अंधेरे से डरती है। वह घटना का वर्णन करती है और अधिक रोती है। आर्यन कहते हैं सामने एक पेड़, 1 साल पहले एक पौधा होता, यह तूफान और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से लड़ता और मजबूत होकर एक पेड़ बन जाता। इसी तरह वह 1 साल पहले एक असहाय ग्रामीण थी, लेकिन अब वह एक इंटर्न रिपोर्टर और स्वतंत्र महिला है, इसलिए वह अपनी पिछली जबरदस्त शादी में फंसकर आगे नहीं बढ़ सकती है और अगर उसे सप्ताह लगता है तो वह उसके समर्थन के स्तंभ के रूप में है। वे एक झोपड़ी में बैठ जाते हैं और एक दिया जलाते हैं। वह उसे ठंड से कांपता हुआ देखता है और उसके लिए अलाव जलाता है। वह भूख के कारण उसके पेट से आवाज सुनती है और उसे ताना मारती है कि कई व्यवसायों वाला एक अमीर व्यवसाय और 30 से कम 30 अमीर व्यवसायों की सूची में विजेता मिस्टर इंडिया के पूर्व उपविजेता को भूख लग रही है। वह कहता है कि वह नहीं है। वह कहती है कि उसे खाने के लिए कुछ मिलेगा। वह पूछता है कि उसे जंगल में क्या मिलेगा। वह बाहर जाता है और शकरकंद लाता है। वह इसे चूहा समझकर डर जाता है। वह शकरकंद को समझाती है, आग में पकाती है, आधा खत्म करती है और बाकी आधा खत्म करने को कहती है। वह इनकार करता है और डरकर इधर उधर भागता है। फिर वह अपनी जेब से सिंदूर की बोतल निकालता है और उस पर सिंदूर फेंकता है। वह सिंदूर और स्टैंड से जुड़ी सभी पिछली घटनाओं को याद करती है।